आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। किसी भी विवाद में जब हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सत्य को हासिल कर लिया, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। दर्द मिलना स्वाभाविक है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। मेरी आज की ये कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए देर न करके चलते हैं मेरी आज की गौतम बुद्ध की कहानी, दो वरदान। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। आज का विश्राम रास्ते में एक गांव में करते हैं, यह कहकर शिष्यों सहित उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा बुद्ध को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्माओं के पैर दबाने लगे और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, महाराज एक दिन तो और रुकिए। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं बच्चों, अब हमें जाना होगा, कभी फिर आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। ये वरदान देकर महात्मा चले जाते हैं। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा आया और महात्माओं के चारों तरफ घेर कर खड़ा हो गया। कोई मिट्टी फेंकता तो कोई कीचड़ फेंकता। शोर मचाने लगे। महात्मा लोग बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर एक जगह गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर बैठ गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सभी महात्माओं को देखकर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने महात्माओं का कंबल भी छीन लिया। उन्होंने उनसे कहा, आप ये कंबल क्या करोगे? इसे मुझे दे दो, ये मेरी बकरियों के ओढ़ने के काम आएगा। वे महात्माओं का अपमान करते चले गए। महात्माओं ने भूखे प्यासे रहते हुए रात बड़ी मुश्किल से बिताई। सुबह होते ही महात्मा चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव को वरदान दिया कि सब के सब बसे ही रहो। गांव से काफ़ी दूर चलने के बाद एक जंगल आया। उस जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के पास कुछ पेड़ भी थे जो फलों से भरे हुए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब हम थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। बुद्ध की बातें सुनकर सभी शिष्यों ने उनका कहा मान वहीं पर विश्राम करने का निर्णय लिया और वे तालाब का शीतल पानी पीने लगे और वहाँ से फल तोड़कर भी खाने लगे। तब एक शिष्य ने महात्मा से कहा कि क्षमा करना गुरुदेव, हमें एक बात खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ लें। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, कहो बच्चों, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, महात्मा जी, जिस गांव में हमारी सेवा हुई वहाँ के लोग कितने अच्छे थे। उन लोगों ने हमारा कितना आदर सत्कार किया, हमारी सेवा की, हमारा ध्यान रखा और हमें जाने के लिए भी रोक रहे थे। तो आपने जाते समय उन्हें वरदान दिया कि सबके सब उजड़ जाओ। जिस गांव में हमारा अपमान हुआ उन लोगों को आपने वरदान दिया कि सभी के सभी बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा बोले, देखो बच्चों, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों वाले आदमी थे। वे आदमी उजड़ जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में फैल जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अपने
अच्छे विचार ही सिखाएंगे। इसीलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था, वहाँ के लोग मूर्ख और पापी थे। वे जहाँ भी जाएंगे अन्य लोगों को पाप व अन्याय ही करना सिखाएंगे। उनका एक जगह से जाना ठीक नहीं, उनका वहीं पर टिके रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उनको वरदान दिया कि सभी के सभी बसे रहो। महात्मा की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए। आज की हमारी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान जैसा सोचता है, उसकी सोच जैसी होती है, वे वैसा ही बना रहता है। कोई मनुष्य बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। वही यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है, उसे जीवन में खुशियाँ ही मिलती हैं और वे खुशियाँ ही बांटता है। वे सभी को खुशियाँ ही देता है और अच्छी बातें ही सिखाता है। वे कभी किसी को बुरा बनना नहीं सिखाता। वह जब भी किसी से मिलता है तब भी वह अच्छी बातें ही करता है और अच्छे ही विचार प्रकट करता है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी वह दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से और अच्छी बातें बांटने से कभी कम नहीं होती, वे बढ़ती ही जाती। अगर मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।